राधिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूँगी सिफिलिस नामक बीमारी के संदर्भ में। सिफिलिस एक ऐसी बीमारी है जो शारीरिक संबंध बनाने से फैलती है। शारीरिक संबंध बनाना एक कारण हो सकता है, इसके अलावा दूसरा कारण जेनेटिक भी हो सकता है। यानी कि अगर एक सिफिलिस बीमारी अगर उनकी माता को है और वो गर्भवती हुई, गर्भस्थ शिशु भी सिफिलिस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। सिफिलिस में जननांगों में एक वट्स या एक फोड़ा होता है। वह फोड़ा कुछ दिनों में अपने आप ठीक भी हो जाता है। यह फर्स्ट स्टेज में ऐसा होता है। सेकेंड स्टेज में यह व्यक्ति को कुछ दिनों के बाद मुंह में छाले के तौर पर उभर कर आते हैं, कमजोरी जैसा महसूस होता है, बाल बहुत झड़ने लगते हैं, इस तरह की सिम्टम लेकर आते हैं। तीसरा स्टेज में यह बहुत प्रबल भी हो सकता है। कुछ दिनों तक तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपको कौन सी समस्या आपके अंदर गई है, आपको कौन सी बीमारी है, और पता चलेगा लीवर व किडनी व ब्रेन पर इसका अटैक हो सकता है। इससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं सिफिलिस के कि जब ये संक्रमण, ये बैक्टीरिया आपको लगती है, यह एक टाइपिनेमा बैक्टीरिया से यह फैलता है और यह बैक्टीरिया आपके शरीर में लैंगिक संबंध बनाने से आती है, तो एक आपके जननांगों में, आपके वेजाइना में या आपके जो लिंग है उस जगह में एक फोड़ा होता है और वो फोड़ा धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। कभी कभी इसके लिए व्यक्ति कोई एंटीबायोटिक वगैरह ले लेता है, या जब सेकंड स्टेज में आते हैं, मुंह में बहुत ज़्यादा छाले हो जाते हैं और वैसी स्थिति में थोड़ा जलन, थोड़ा दिक्कत होता है, तो व्यक्ति बहुत तरह के एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं। एंटीबायोटिक का सेवन करने के बाद यह सिफिलिस उसके शरीर में तो पड़ा ही रहता है यह बैक्टीरिया, और धीरे 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 बहुत सारे ऑर्गनों को नष्ट करने लगता है। तब तक व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं चलता। आमतौर पे जब भी कोई इस तरह का फोड़ा या कभी दर्द इंसान को होता है तो मेडिकल स्टोर जाते हैं और वहाँ से कुछ दवाइयाँ लेकर खा लेते हैं बिना चिकित्सक को दिखाए। तो ऐसी स्थिति में यह जो सिफिलिस का बैक्टीरिया है, यानी टाइपिनोमा बैक्टीरिया, वो आपके शरीर में सालों तक पड़े रहते हैं और एक दूसरे को संक्रमित करते हैं। आपके साथ जो लैंगिक संबंध बनाते हैं तो इससे आप संक्रमित होते हैं। अगर आप महिला हैं तो आपसे पैदा होने वाले बच्चों को भी यह बीमारियां विरासत में मिल सकती हैं। सिफिलिस बीमारी बहुत मामलों में देखा गया है गौण अवस्था में होती है, लेकिन इसका पता व्यक्ति को नहीं लगता। ज़्यादातर आपके मुंह में अगर छाले हो रहे हों या आपको हर्पिस की समस्या हो रही हो, तो वैसी स्थिति में आप अपनी जांच कराएं। इससे आप कंफर्म होंगे, आप अपने चिकित्सक से मिलेंगे तो आपको जानकारी होगी कि ये सिफिलिस की बैक्टीरिया है और इससे आप परेशान हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। यह आगे चल के आपको और भी नुकसान पहुंचा सकता है। सिफिलिस का बैक्टीरिया अंदर ही अंदर गौण अवस्था में होता है, जिससे व्यक्ति को कुछ पता नहीं चलता। बाहर से वह बस सुस्त से महसूस होते हैं, एक कमजोरी उनको महसूस होती है, उन्हें शराब की इच्छा, शराब पीने की इच्छा बहुत करने लगती है, उन्हें सेक्स की इच्छा बहुत करने लगती है। इसके अलावे आप कई तरह के फोड़े, फुंसी, स्किन डिजीज व गले की बीमारियों से पीड़ित रह सकते हैं। आप कोई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करके इस तरह के जो फोड़े फुंसियाँ हैं उसको अगर आप दबा देते हैं तो आप गले की परेशानी से अक्सर जूझते रहते हैं। आपकी हड्डियाँ खोखली होने लगती है, आपकी हड्डियों में दर्द होने लगता है, आपके नसों की समस्या उभर के आती है, आपकी लीवर डैमेज होने लगती है, आपकी किडनी डैमेज होने लगती है। तो इस तरह की समस्या अक्सर उभरने लगती है और हम लोग एक मामूली सा परेशानी समझ के इसको इग्नोर करते रहते हैं।
अगर आपको सुस्ती लगती है और साथ में बाल झड़ रहे होते हैं तो अक्सर हम लोग बोलते हैं कि कमजोरी की वजह से हो सकता है बाल झड़ रहे हो सकता है कुछ कमजोरी हो गई। और बाजार से मेडिकल स्टोर से बहुत सारी टॉनिकें लेकर आते हैं जिसका हम लोग कंज्यूम करने लगते हैं। यह आपके बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है और आपके शरीर में वो बैक्टीरिया सालों साल बढ़ के आपको बिल्कुल अंदर से खोखला करते जाते हैं। ऐसी अगर स्थिति है और ऐसी स्थिति को आप कैसे पता करें? अगर आपको सिफिलिस का बैक्टीरिया लगा है तो आपके अक्सर मुंह में छाले आते होंगे, आपके जननांगों में फोड़े फुंसी होते होंगे, आपके स्किन में बहुत सारे फोड़े फुंसी पस वाली बहुत तरह की समस्याएं उभर कर आती रहती हैं आए दिन। इसके अलावा आपको रात में नींद ठीक से नहीं आती होगी, आपके बाल झड़ने लगते होंगे, शाम के शाम पूरी रात आपको हड्डियों में दर्द होता होगा, आपके सिर में दर्द होता होगा। तो अगर इस तरह की समस्या होती है यानी कि सिफिलिस के जो मरीज होते हैं उन्हें रात में कोई भी समस्या कोई भी बीमारी बढ़ जाती है। अस्थमा रात के समय बढ़ जाता है, नज़ला जुकाम रात में बढ़ जाते हैं, दर्द अगर होता है तो दर्द रात में बढ़ जाते हैं। कुछ भी समस्या रात में अगर बढ़ जाए, रात को नींद आने में दिक्कत हो जाए, रात में बेचैनी महसूस हो, तो यह आप मान सकते हैं कि यह सिफिलिस की वजह से ही ऐसा आपको संभवतः हो रहा है। अगर ऐसी समस्या है तो आप कौन सी होम्योपैथिक दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं और उससे आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। अगर सिफिलिस की प्रथम अवस्था है, अगर आपने संबंध बनाया, लैंगिक संबंध बनाए और उसके बाद कुछ ही वक्त के बाद या 1-2 दिन में ही अगर आपके लिंग में या आपके वेजाइना में किसी तरह का फोड़े हो गए हैं तो आप मर्कसोल का प्रयोग कर ठीक कर सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। बैक्टीरिया को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। प्रथम अवस्था में मर्कसोल बहुत ही अच्छी दवा होती है। सेकेंड अवस्था में स्टेफेस्पिरिया, मर्सकोर व लैकेसिस बहुत ही अच्छी दवा है। कभी कभी देखा जाता है कि मुंह में छाले हो गए, इतनी गंभीर छाले हो गए, उसमें जलन हो रही है और साथ में आपके आवाज़ चली गई है, आपके बोलने की शक्ति चली गई है। तो ऐसी स्थिति में लैकेसिस 200 सुबह 2 बूंद व शाम 2 बूंद देने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है और आप स्वस्थ हो जाएंगे। इसके अलावे सबसे लास्ट जब आपके जो सिफिलिस काफ़ी दिनों से काफ़ी सालों से आपके शरीर में पड़ा है, आपके लीवर और किडनी और हड्डियों और नसों को क्षति कर रही है, तो ऐसी स्थिति में आप कैली आयोड का प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि होम्योपैथिक में सिफिलिस नामक बीमारी के लिए एक बहुत ही अच्छी नसोड भी है। नसोड यानी कि आप इसे टीका कर सकते हैं। टीका जैसे टीका होता है उसी तरह से होम्योपैथी में नसोड होते हैं जो बहुत ज़्यादा लाभकारी है। प्रथम अवस्था से लेकर आप आखिरी अवस्था तक सिफिलिनम दवा आप ले सकते हैं सिफिलिस के लिए। सिफिलिस का मरीज अक्सर रात भर तकलीफ़ों में रहता है, शाम होते के साथ तकलीफ़ें बढ़ने लगती है। दिन में भी तकलीफ़ हो सकती है लेकिन शाम से वह तकलीफ़ बढ़ने लगता हो। रात भर आप तकलीफ़ में रहते हो, रात में अंधेरे से भय लगता हो, रात को घबराहट बहुत ज़्यादा होता हो, नींद नहीं आती हो, तो यह सिफिलिस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में आप सिफिलिनम 1M साप्ताहिक 2-2 बूंद ले, बहुत अच्छा लाभ करेगा। सप्ताह में 1 बार 2 बूंद लें, प्रत्येक सप्ताह को सिफिलिनम 1M का प्रयोग करें। इससे आप देखेंगे कि आपको
मान लीजिए अगर आपने प्रथम अवस्था में या सेकंड अवस्था में आपने बीमारी को नहीं पहचाना और कोई एंटीबायोटिक या कोई दवा लेकर आपने उसको रोक लिया हो, आप गौण कर दिए हो, तो ऐसी स्थिति में आप सिप्लिनम अगर लेते हैं तो वह स्थिति की पुनरावृत्ति होती है। जैसे आपके मुंह में बहुत छाले हो गए हों, आपने कोई एंटीबायोटिक लिया हो और वैसी स्थिति में आप एंटीबायोटिक के प्रयोग से वह छाले को ठीक कर लेते हैं और यह बैक्टीरिया आपके शरीर में गौण अवस्था में रहते हुए आपको और भी ज़्यादा तकलीफ करती है। दिनों दिन आप कमज़ोर होते हैं, रात को नींद नहीं आती है और इस स्थिति में अगर आप पहुंच जाते हैं तो आप जो है कि सिप्लिनम लेंगे। तो सिप्लिनम 1 के प्रयोग से जो छालों को आपने एंटीबायोटिक से रोका है, जो हर्पिस को आपने एंटीबायोटिक से रोका है, वो पुनः उभर कर आ जाते हैं और धीरे धीरे आपकी समस्या को ठीक कर देंगे। आपको नींद भी आने लगेगी, आपको जो घबराहट, बेचैनी, डर, वह शारीरिक पीड़ा हो रही थी वो सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और साथ में आपके मुंह के छाले जो उभर कर आए सिप्लिनम लेने से वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त होना शुरू हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। आप टैपिनोमा बैक्टीरिया से मुक्त हो जाएंगे और आप स्वस्थ लाइफ जी सकते हैं। तो अक्सर याद रखें, सिप्लिनम 1 पोटेंसी में आप सप्ताह में 1 बार 2 बूंद लें जब आपको इस तरह की समस्या अक्सर हुआ करती है। दूसरा, अगर आपकी शुरुआती स्टेज है, आपके जननांगों में अगर सिर्फ फोड़ा हुआ है या मुंह में छाले हैं तो आप नक्सोल ले सकते हैं। अगर यह बढ़कर लेकेसिस के तरफ चल जाता है या स्टेफेस्गिरिया के तरफ चल जाता है तो इसे लेकेसिस या स्टेफेस्गिरिया भी ले सकते हैं। लेकिन सप्ताह में सिप्लिनम जरूर लें। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो वैसी स्थिति में भी सिप्लिनम 1 का प्रयोग करने से आप अति शीघ्र स्वस्थ होने लगेंगे और जो अल्कोहल लेने का जो एडिक्शन है, जो आदत बनी हुई है, वह भी समाप्त हो जाएगी और आप हेल्दी हो जाएंगे। आपका पूरा परिवार हेल्दी महसूस करेगा। तो यह जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों, अपने रिश्तेदारों को, ताकि स्वास्थ्य से संबंधी बहुत सारी जानकारियाँ मैं अक्सर देती रहती हूँ और आप तक पहुँचे और आप भी लाभान्वित हों। जय हिंद, जय भारत।